आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 बीटीसी के अध्याय 10 के पर्सनालिटी 10.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको पर्सनालिटी 10.2 से पहले पर्सनालिटी 10.1 में कोई भी डाउट है तो ऊपर आई बटन में, यहाँ पर आपको आई बटन देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, विर्थ है। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10 प्री डिफाइन है, जो कि आपके पास यहाँ पर बुक का नाम देख रहे हैं बीटीसी। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिए। बुक आपके पास कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, तो बुक नहीं है तो कहीं से अरेंज कर लीजिए। अगर बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपने क्या करा है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या कीजिए, एक वृत्त बना लीजिए। वृत्त आपने के पास बनाने आना चाहिए, तो ये आपने के पास क्या आ गया, एक वृत्त आ गया। ठीक है, इस वृत्त की आपने के पास त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बताना है, लेकिन क्या कर रहा है कि क्यू बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो कोई आपने के पास क्यू बिंदु है बाहर। ठीक है, इस पे जो स्पर्श रेखा की लंबाई है ना, वो आपने के पास ये जो रेड वाली है, ठीक है, ये आपने के पास 24 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। स्पर्श रेखा ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये कोई बाहरी बिंदु है क्यू से। अब क्या कह रहा है कि Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो केंद्र यहां पर आपने के पास कहीं पर होगा। ठीक है, तो इस केंद्र की दूरी आपने के पास सबसे पहले बना लीजिए। ये आपने के पास क्या आ गया, ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो ये आपने के पास सेंटर जो बीच में है। ठीक है, राउंड फिगर में आप बना सकते हैं। तो ये आपने के पास सेंटर, केंद्र को O से रिप्रेजेंट करते हैं अगर कुछ नहीं दिया हो तो। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपने के पास कि O और Q के बीच की जो दूरी है ना, वो आपने के पास क्वेश्चन में दे रहा है। कितना दे रखा है, O और Q के बीच की जो दूरी है वो आपने के पास दे रखा है 25 सेंटीमीटर के बराबर। 25 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो अब इनमें से त्रिज्या क्या होगा वो निकालना। तो O और Q हो गया, इस बिंदु का नाम आपने के पास यहाँ पर स्पर्श करा, इस बिंदु का नाम P मान लीजिए। ठीक है, तो यहां से अपने के पास आपको भी ये पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा और वृत्त की, जो स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या आपस को क्या करते हैं, एक दूसरे को लंब लंब है, होता है। क्या होता है, एक दूसरे पर लंब होता है। तो यहां से सबसे पहले अपन क्या कीजिए, OP त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या अपने पास कितना आ जाएगा, वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है अपने पास, OP के बराबर है, जिसको R के बराबर मान लीजिए। ठीक है, तो वो अपने पास वृत्त की त्रिज्या हो गया। OQ अपने पास क्वेश्चंस में दे रखा, कितना दे रखा अपने के पास, 25 सेंटीमीटर के बराबर। और PQ अपने पास कितना दे रखा है, तो PQ दे रखा है अपने पास 24 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब अपने के पास OP निकालना है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज अपने के पास कौन सा, तो समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में, OPQ में अपन क्या कीजिए, OP निकाल लीजिए। तो OP अपने पास कितना आ जाएगा, तो OP आ जाएगा अपने के पास, ये अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी अपने के पास आ जाएगा OQ का स्क्वायर माइनस टाइम्स PQ का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो OQ अपने के पास कितना है, तो यहाँ से OQ आ जाएगा अपने के पास 25 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 25 का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स PQ 24 के बराबर है। तो ये आ जाएगा अपने पास 24 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 25 का होल स्क्वायर 625 होता है, और ये आ गया अपने के पास 576 होता है। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 625 15 में से 6 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 9 बचेगा। और यहाँ से अपने पास आ गया 11, 7 3 10 7 4 11, तो ये आ गया अपने पास 4 बचेगा। तो 49 का स्क्वायर रूट अपने पास 7 के बराबर हो जाएगा। तो OP अपने पास क्या आ जाएगा, R के बराबर। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो अपने पास किसके बराबर है, 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर A ही इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पास क्या करा है कि आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल कोण POQ 110 डिग्री के बराबर दे रखा है, तो कोण PTQ के बराबर होगा। तो आपने पास ये कोण निकालने के लिए कह रहा है। आप जानते हैं कि वृत्त की जो आपके पास स्पर्श रेखा है और त्रिज्या एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे पर लंब होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, त्रिज्या पर लंब
डालता है, ये आप तो जानते हैं। ठीक है, जब लंब डालेगा तो ये एंगल अपने पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर, और ये भी एंगल अपने पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो एक चतुर्भुज बन गया, जो कि अपने पास चतुर्भुज कौन सा हो गया, POQT। ठीक है, तो यहां से अपने के पास चतुर्भुज, इस चतुर्भुज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चतुर्भुज POQ में। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग अपने पास 180 डिग्री के बराबर होता है, सॉरी 360 डिग्री के बराबर। तो कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, कोण P देखिए अपने पास कितना आ जाएगा, तो अभी बताया ना कि ये अपने पास लंब है, तो 90 डिग्री ये वाला भी हो जाएगा, और ये भी अपने पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आएगा 90 प्लस कोण O 110 के बराबर दे रखा है, और ये आ जाएगा अपने पास 90 प्लस टाइम्स कोण T इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 360 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 180, तो ये आ गया अपने पास 0, 9 1 10 10, और 9 1 10 9 19, और ये आ गया 290, और प्लस टाइम्स कोण T इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 360 के बराबर। 290 होगा ना, 9 1 10 तो 110, 9 1 10 तो ये आ गया अपने पास 200, हाँ 290। तो कोण T इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 360 माइनस 290 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 0, 16 में 9 6 15, 9 7 16। तो कोण T जो है अपने पास कितना, ये जो कोण है ये कोण T को क्या है, कोण PTQ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास कोण PTQ इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 70 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो कोण PTQ 70 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास क्या कर रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो POA के बराबर, POA बराबर हो, क्या कर रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB परस्पर रेखाएं 80 डिग्री पर कोण पर झुकी हुई हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कीजिए, एक वृत्त बना लीजिए। तो वृत्त आपने के पास बना लीजिए, तो ये आपने के पास कोई एक वृत्त हो गया। ठीक है, अब क्या करा आपने के पास कि कोई एक बिंदु है, वृत्त का आपने के पास कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब आपने के पास क्या करा है, कोई एक P बिंदु है, इस P बिंदु से आपने के पास वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपने के पास कोई एक स्पर्श रेखा ये वाला बना गया। ठीक है, ये अपने के पास स्पर्श रेखा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और इसी बिंदु से अपने के पास दूसरी स्पर्श रेखा बनाई जाती है। ठीक है, तो ये अपने के पास इसी बिंदु से, सेम बिंदु, ये जो अपने के पास बिंदु है ना, इसी बिंदु से अपने के पास दूसरी स्पर्श रेखा बनाई जाती है। तो ये अपने के पास दूसरी स्पर्श रेखा हो गया। तो ये बिंदु का नाम अपने के पास P हो गया, और इस बिंदु का नाम A हो गया, इस बिंदु का नाम अपने के पास क्या आ गया, B के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो एक अपने के पास ये वाला बिंदु हो गया। ठीक है, कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो एक ये वाला बिंदु हो गया, और जहां पर स्पर्श करे, एक ये वाला बिंदु हो गया जहां पर स्पर्श कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि रेखाएं 80 डिग्री के कोनों पर झुकी हुई है। तो ये जो रेखा है ना, ये अपने पास कितने डिग्री का कोण बनाती है, 80 डिग्री का कोण बनाती है। ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में कह रहा है। तो कोण POA अपने पास बताना है। तो ये अपने पास कोण POA। तो यहां से सबसे पहले क्या कीजिए, O अपने पास केंद्र है, तो O केंद्र वाले अपने पास त्रिज्या सबसे पहले बना लीजिए। तो त्रिज्या बनाइएगा, तो ये अपने के पास क्या आ गया, ठीक है, ये अपने के पास बीच सेंटर, यहाँ से त्रिज्या ये वाला हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी त्रिज्या अपने के पास ये वाली हो जाएंगे। ये अपन के पास क्या आ गया, त्रिज्या हो गया, जो कि अपन के पास क्या दे रखा है, इसका नाम O के बराबर दे रखा है। ये जो केंद्र है ना, ये अपन के पास किसके बराबर है, O के बराबर। तो अब अपन के पास क्या कह रहा है कि कोण पर झुकी है, तो कोण POA निकालना है। तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, ये तो 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री हो, क्योंकि अपने के पास त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास POA निकालना है। तो एक और स्पर्श रेखा बना लीजिए, एक और अपने के पास लाइन बना लीजिए। ठीक है, तो ये अपने के पास क्या आ गया, POA।
ठीक है, तो ये एंगल अपने के पास बताना है। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए, सीधा सी बात है, ये अपने के पास फॉर्मूला होता है कि स्पर्श रेखा, अगर किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखा बनाते हैं और अपने के पास स्पर्श, ये जो छेद है, ये अपने के पास क्या है, स्पर्श रेखा द्वारा जो अपने के पास प्रतिच्छेद करता है, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु को सेंटर यानी केंद्र से मिलाने वाली लाइन एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो ये 80 डिग्री है, तो ये भी अपने पास 40 डिग्री हो जाएगा, ये भी अपने पास 40 डिग्री, ये तो थ्योरम ही होता है। तो 40 डिग्री 40 डिग्री हो जाएगा, तब अपने पास एंगल पीओए बताना है, पीओए। तो ये 40 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल अपने पास कितना आ जाएगा, तो 90 में से अपने पास 40 माइनस कर लीजिएगा, तो ये अपने पास 50 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये 40 कैसा है वो हम आपको बता दिए, और ये 50 कैसा आया, तो इससे ये 40 हो गया और ये 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो अपने पास समकोण त्रिभुज ओ ए पी में लगाया, तो ये 40 प्लस 90 प्लस ये जो भी एंगल वो मिलाकर 180 है, तो 180 में से ये दोनों घटा दीजिएगा, तो अपने पास 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। अपने के पास क्या कर रहा है कि कोई एक वृत्त है, इस वृत्त के व्यास पर, ये अपने के पास क्या है, एक वृत्त है। मैं मान के चलता हूं कि आपको वृत्त बनाने आ रहा होगा। ठीक है, तो ये वृत्त है, इस वृत्त के व्यास पर, किस पे, वृत्त के व्यास पर खींची गई कोई भी स्पर्श रेखा अपने के पास समांतर होती है, ये अपन को बताना है। तो चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्यास कहते किसको है। तो व्यास ऐसा अपन के पास लाइन जो कि अपन के पास सेंटर से होकर गुजरे, उसे अपने के पास क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो चलिए यहां पर अपने के पास एक व्यास बना लीजिए, ये अपने के पास क्या आ गया, व्यास आ गया। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए थी। इस पॉइंट को ना थोड़ा सा इधर कर दीजिए, ये अपन के पास व्यास हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसके सिरों पर, व्यास के सिरों पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है ना, वो अपने के पास समांतर होती है, ये अपन को बताना है। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास एक स्पर्श रेखा बना लीजिए। तो एक व्यास का ये सिरा हो गया जिस पर अपने के पास एक स्पर्श रेखा ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्पर्श रेखा बना लीजिए। तो यहां से अपने के पास दूसरा स्पर्श रेखा ये नीचे हो जाएगा, ये अपने के पास दूसरा स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब अपने के पास सिद्ध करना है कि ये दोनों समांतर होती है। तो नेमिंग कर दीजिए, इस पॉइंट का नाम अपन क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। इस पॉइंट का नाम अपन ए मान लीजिए और इस पॉइंट का नाम अपन बी मान लीजिए। इसका नाम सी मान लीजिए, इसका नाम अपन डी मान लीजिए। ठीक है, जहां पर टच कर रहा है इस पॉइंट का नाम पी मान लीजिए, और ये यहाँ पर टच कर रहा है तो इस पॉइंट का नाम क्यू मान लीजिए। ये यहाँ पर टच कर रहा है तो इस पॉइंट का नाम अपन के पास क्या आ गया, पी हो गया। अब अपन के पास क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है कि ए बी समांतर होगा किसके, बी सी डी के। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम अपने के पास क्या है, सेंटर है, जिसको केंद्र ओ से भी, कहीं कहीं सी से भी रिप्रेजेंट करता है। तो सी तो यहाँ पर लिख दिए, तो ओ यहाँ पर लिख दीजिए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो त्रिज्या होता है ना, वो अपन के पास स्पर्श रेखा पर क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां पर सबसे पहले अपन क्या मान लीजिए कि माना कि ए बी तथा ए बी के बाद आपने क्या है, सी डी। ए बी तथा सी डी दो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, ए बी और सी डी आपने क्या स्पर्श रेखा है, जहां पर जिसका स्पर्श बिंदु क्या है, पी और क्यू है। जिसका स्पर्श बिंदु ये जो स्पर्श बिंदु है, ये अपने क्या स्पर्श बिंदु व्यास का अपने के पास सिरा पी तथा क्यू है। स्पर्श बिंदु व्यास का सिरा पी तथा क्यू है, सिरा पी तथा क्यू है। ठीक है, तो इसका स्पर्श बिंदु पी तथा क्यू है। अपन के पास सिद्ध क्या करना है, तो यहां पर लिख लीजिए सिद्ध करना है, दूसरा कलर से लिख दीजिए यहां पर, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपने पास, ए बी समांतर किसके होगा, सी डी के। तो यहां से ए बी समांतर
सी डी के, ये अपन के पास सिद्ध करना है। चलिए आप सिद्ध करना शुरू कीजिए। आप जानते हैं कि वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री का कोण, और ये भी अपने पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 90 डिग्री का कोण। तो यहां से अपने के पास कोण कौन सा, तो ओ पी बी इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि अपने पास त्रिज्या और लंब के बीच का कोण है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, सॉरी, त्रिज्या और ये टेंजेंट, जिसको स्पर्श रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो त्रिज्या यानी अपने पास रेडियस और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है। ठीक है, रेडियस और अपने के पास टेंजेंट आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री होगा तो ये भी अपने पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, एंगल सी क्यू ओ इक्वल टू ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अपने पास त्रिज्या किसके परपेंडिकुलर होता है, किसके, तो टेंजेंट के, यानी अपने पास लंब के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि ये एक जो व्यास है, व्यास अपने पास क्या, एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए व्यास पी क्यू, व्यास अपने पास ये जो व्यास है पी क्यू, ये अपने पास क्या आ जाएगा, व्यास पी क्यू एक तिर्यक छेदी रेखा है। जब ये तिर्यक छेदी रेखा है तो यहां से अपने पास ये दोनों कोण एकांतर कौन हो जाएगा, कोण बी पी क्यू और कोण क्यू सी क्यू पी एक एकांतर कोण हो जाएगा। तो और अपने के पास इसको अगर समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ठीक है, यहां पर 2 अपने के पास, वो 2 लिख दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये भी अपने पास 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। तो कोण ओ पी बी इक्वल टू कोण सी क्यू ओ, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। ओ पी बी को क्या लिख सकते हैं, क्यू पी बी लिख सकते हैं, और ओ क्यू सी को क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू सी को पी क्यू सी। तो यहां से ओ की जगह क्या कर दीजिए, ओ की जगह क्या कीजिए, क्यू पी बी लिख दीजिए, और इक्वल टू कोण, ये अपने के पास क्या आ जाएगा, कोण हो जाएगा। यहां से कोण क्यू पी बी और कोण सी क्यू पी। ठीक है, ये जो आपने कहा सी क्यू पी, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया तो ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो यहाँ लिखिए एकांतर कोण के विलोम से, एकांतर कोण के विलोम से, किससे, एकांतर कोण के विलोम से। ठीक है, जो आपने के पास कौन कौन सा एकांतर कोण के विलोम से कौन कौन समांतर हो जाएगा, तो ए बी समांतर किसके हो जाएंगे, सी डी के। तो ए बी समांतर सी डी के बराबर हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी के बराबर। यही प्रूफ करना था, ये आपने क्या आ जाएगा, हेंस प्रूफ या सिद्ध हुआ। यही प्रूफ करना था कि ए बी समांतर किसके है, सी डी के, ए बी समांतर सी डी के। यही आपने के पास प्रूफ करना था, ये आपने के पास प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपने क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए, एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, तो ये आपने क्या आ गया, एक वृत्त आ गया। ठीक है, तो इस वृत्त को अपने के पास, ये इलिप्स हो गया ना, इसको वृत्त बनाना है। ठीक है, तो ये अपने के पास क्या आ गया, एक वृत्त आ गया। अब क्या कर रहा है कि वृत्त पे अपने के पास एक स्पर्श रेखा बनाइए। तो यहां से अपने के पास क्या कीजिए, एक स्पर्श रेखा बना दीजिए। ये अपने के पास एक स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि इस स्पर्श रेखा पे, इसका कलर चेंज कीजिए, इस स्पर्श रेखा पे एक लंब बनाइए, स्पर्श रेखा पे एक लंब बनाइए जो कि केंद्र से होकर गुजरता है, ये अपन को बताना है। तो चलिए एक लंब बना देते हैं। तो ये अपने के पास एक लंब हो गया जो कि केंद्र से होकर गुजरता है, ये अपने के पास क्वेश्चंस में दे रखा है। ठीक है, ये बताना है, तो ये अपने के पास, सॉरी, बताना है, दे नहीं रखा है। तो ये अपने के पास लंब, अपने के पास इस पॉइंट पर क्या आ गया, लंब आ गया। तो नेमिंग कर दीजिए। अपन क्या कीजिए, एक जो केंद्र है ना, ये केंद्र अपने के पास क्या आ गया, ओ आ गया। तो केंद्र से एक डॉटेड लाइन बना दीजिए जो कि अपने के पास किसके बराबर हो, ओपी के बराबर। ठीक है, ये अपने के पास एक डॉटेड लाइन बना दीजिए
ये अपने पास केंद्र से एक डॉटेड लाइन हो गया, जो कि किस पॉइंट पर मिलता है, पी पॉइंट पर। ये अपने पास क्या आ जाएगा, ओ पी पॉइंट हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इस स्पर्श रेखा के समांतर एक और स्पर्श रेखा खींचिए। जैसे फिगर आप बना लीजिए ना, तो आपका आधा काम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये अपने पास इस स्पर्श रेखा के समांतर एक और स्पर्श रेखा खींचे, जिसका आप नेमिंग करते जाइए। ये पॉइंट अपने के पास क्या आ जाएगा, ए पॉइंट। ये पॉइंट अपने के पास क्या आ जाएगा, बी पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट अपने के पास क्या आ जाएगा, सी। ये पॉइंट अपने के पास आ जाएगा डी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम एन मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम अपन एम मान लीजिए। जितना पॉइंट है सारा पॉइंट अपन मान लिए। तो चलिए अब यहां पर मान लीजिए कि माना कि ए एम बी तथा सी एन डी, ए एम बी तथा सी एम, सी एन डी, सी एम नहीं, सी एन डी, सी एन डी दो समांतर स्पर्श रेखा है। दो समांतर, ये अपने दो समांतर स्पर्श रेखा है। यह अपने पास क्या गया, दो समांतर स्पर्श रेखा जो कि केंद्र ओ से गुजरती है। रेखा है जो केंद्र ओ से होकर, ओ से होकर एम तथा एन पर स्पर्श करती है। एम तथा एन पर स्पर्श करती है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपन के पास ए एम, तो ए एम अपने पास कौन सा, ए एम समांतर अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, पीओ के बराबर। तो यहां से अपन के पास अब अपन क्या कीजिए, ये जो ओपी है ना अपन के पास, यहां पर रचना में क्या कर दीजिए, रचना में, यहां पर अपने पास क्या क्या रचना, रचना में क्या कीजिए, ओपी जो रचना बनेगा डॉटेड लाइन से रचना करते हैं, तो ओपी समांतर किसके हो जाएंगे अपने पास, ए एम के या ए बी के, जो भी लिखे। तो यहां से अपने पास रचना में क्या कीजिए, ओपी समांतर किसके समांतर, तो ए बी के। यहां पर ओपी है ना, ओपी किसके समांतर कर दीजिए, ए बी के। ये अपने पास ए बी के समांतर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो ओपी समांतर ए बी कहिए, ए बी समांतर ओपी कहिए। तो यहां से अपने पास ए बी समांतर किसके बराबर हो जाएगा, ओ पी के। जब ए बी समांतर ए बी समांतर ओपी के है, तो कोण ए एम ओ और कोण पी ओ एम, ये दोनों अपने पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो कोण सॉरी 180 डिग्री दोनों का सम। तो ए एम ओ प्लस कोण पी ओ एम, इस दोनों का योग कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि ये अपने पास आंतरिक कोण है। ये अपने पास क्या है, आंतरिक कोण। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास क्या आ गया, आंतरिक कोण हो गया। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये अपने के पास क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या, और ये अपने पास स्पर्श रेखा है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, 90 प्लस कोण पी ओ एम इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 180 के बराबर। तो कोण पी ओ एम अपने पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 के बराबर। 180 में से 90 माइनस कीजिएगा तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो पी ओ एम ये कोण अपने पास क्या आएगा, ये भी कोण अपने पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ गया। जब ये 90 डिग्री आ गया तो ये कोण क्या नाम है, कौन सा कोण, कोण पी ओ एन ये भी अपने पास 90 डिग्री होगा। तो इसी प्रकार कोण पी ओ एन ये भी अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। ये दोनों अपने पास 90 डिग्री के बराबर है। जब कोण पी ओ एन 90 डिग्री हो गया और कोण पी ओ एन 90 डिग्री है, कोण पी ओ एम 90 डिग्री है, तो यहां से दोनों को जोड़ दीजिए। तो कोण पी ओ एम प्लस कोण पी ओ एन, इस दोनों को जोड़ेगा तो अपने पास 90 प्लस 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 180 डिग्री। जब ये दोनों अपने के पास यहाँ पर अपने पास 90 हो जाएगा, 90 प्लस 90 अपने पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ये अपने पास 90, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो, तो दोनों का मिलाकर के अपने पास कितना आ गया, 180 डिग्री। जब किसी भी लाइन पे दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो अपने के पास लाइन क्या हो जाएगा, एक सीधी लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, अतः स्पर्श रेखा पर खींचा गया, स्पर्श रेखा पर खींचा गया एम ओ
एन लंब, MON लंब केंद्र के वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है। गुजरती है। यही आपने के पास सिद्ध करना था, ये आपने के पास सिद्ध हो गया, हेंस प्रूफ। यही सिद्ध करना था ना कि ये जो आपने के पास MON एक स्ट्रेट लाइन है या सीधी रेखा है। तो ये था आपने के पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपने क्या करा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये काफी ज्यादा सिंपल है, ये पिछले एक्सरसाइज में बना लिए थे। तो एक आपने के पास क्या कीजिए, एक वृत्त बना लीजिए। ये वृत्त पर आपने के पास क्या कीजिए, एक स्पर्श रेखा बना दीजिए। तो वृत्त पर आपने के पास एक स्पर्श रेखा ये अपन बना दी है, ठीक है। इस स्पर्श रेखा का कलर चेंज कर दीजिए। अब क्या कह रहा है कि ये जो है ना कोई एक बिंदु है ए, तो यहाँ पर आपने के पास क्या है, कोई एक बिंदु जिसका नाम आपने के पास ए के बराबर है। ये केंद्र से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर आपने के पास कहीं पर केंद्र है, इस केंद्र से अपने पास कितना दूरी पर है, तो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहां से केंद्र से इसका दूरी कितना दे रखा है अपने पास, 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो केंद्र से इसका दूरी बता दीजिए 5 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो केंद्र से इसका दूरी अपने पास कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने पास कितना दे रखा, 5 सेंटीमीटर के बराबर। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये केंद्र को ओ से रिप्रेजेंट करता है, तो ओ से लिख दीजिए, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो अब क्या कर रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक P पॉइंट है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो अपने पास वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, तो ये त्रिज्या अपने के पास निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, चलिए त्रिज्या अपने के पास निकाल लीजिए, ठीक है। तो त्रिज्या अपने के पास कितना आ जाएगा, तो यहां से लेकर के अपने के पास त्रिज्या ये अपने के पास त्रिज्या हो जाएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, ठीक है। तो ये अपने के पास क्या आ जाएगा, ये जो एंगल हो जाएंगे, ये एंगल अपने के पास क्या आ जाएंगे, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। ये हम नहीं करें, ये क्वेश्चंस में ये थ्योरम होते हैं, ठीक है। तो ये अपने के पास आर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अपने के पास क्या आ जाएगा, समकोण त्रिभुज कौन सा, तो एपीओ में, एपीओ में, एपीओ में अपने के पास एओ दे रखा है। एओ अपने के पास कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। एपी अपने के पास कितना दे रखा है, तो 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से ओपी आपने कैसे बताना है, ये क्या होगा, तो ये आर के बराबर माने, तो आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो यहाँ से अपने पास आर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ, थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए। तो आर इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ किसका, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर के बराबर। तो ओ ए का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स ए पी का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ओ ए अपने पास कितना है, तो ओ ए 5 का होल स्क्वायर है और माइनस टाइम्स ए पी कितना है, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 25 माइनस टाइम्स 16, 25 में से 16 जाएगा तो अपने पास 9 बचेगा, तो यानी यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3 के बराबर। तो जो त्रिज्या हो जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें अपने के पास वृत्त की त्रिज्या कह रहा था निकालने के लिए कि वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि दो सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि छोटे वृत्त की स्पर्श, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास दो सेकेंडरी वृत्त बना लीजिए। तो सेकेंडरी वृत्त कहते हैं किसको, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा वृत्त जिसका अपन के पास त्रिज्या सेम हो, कैसा वृत्त, ऐसा वृत्त जिसकी ऐसा वृत्त जिसका केंद्र अपन के पास क्या हो, सेम हो, उसे अपने के पास क्या कहते हैं, सेकेंडरी वृत्त कहते हैं। तो इसी को अपन कॉपी करके छोटा सा बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास एक वृत्त ये हो गया बड़ा वाला और छोटा वृत्त इसी के अंदर बना लीजिए। तो छोटा वृत्त अपने के पास इसी के अंदर बनेगा। तो ये अपने के पास एक वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा, ये अपने के पास दूसरा वृत्त हो गया। इस वृत्त का क्या कीजिए अपन के पास, थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए।
ये अपने के पास क्या आ गया, छोटा सा वृत्त। इसका कलर चेंज कर दीजिए। तो एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त है और दूसरा अपने के पास 3 सेंटीमीटर का। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि छोटे वृत्त की को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त का अपने के पास जीवा बना लीजिए। तो बड़े वृत्त का जीवा छोटे वृत्त की क्या है अपने के पास, स्पर्श रेखा। ये हम नहीं करी, ये अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, अपने के पास एक जीवा बनाई है बड़ी वृत्त की, जो कि छोटे वृत्त को क्या करना चाहिए, स्पर्श भी करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए एक अपने के पास क्या कीजिए, एक जीवा बना लीजिए। ठीक है, तो ये अपने के पास एक जीवा हो गया जो कि छोटे वृत्त को क्या करे, स्पर्श भी कर रहा है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने के पास स्पर्श भी कर दिया छोटे वृत्त को। अब देखिए अपने के पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या अपने के पास 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो इसका केंद्र अपने के पास एक होगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये अपने के पास क्या आ गया, ये इसका केंद्र हो गया। ये अपने के पास क्या आ गया, इसका केंद्र हो गया। इसके केंद्र से इस पर अपने के पास इस पॉइंट को मिला दीजिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए। अपन को चाहिए क्या, ए, ये बी है, इस पॉइंट में मिलेगा तो ये पी हो जाएगा, इसका केंद्र है तो ये अपने के पास ओ के बराबर। ठीक है, तो अपने के पास क्या कीजिए, एक ये क्या आ गया अपने के पास, ये केंद्र आ गया। ठीक है, केंद्र से अपने के पास ए को मिला दिए और केंद्र से अपन क्या कीजिए, पी को भी मिला दीजिए। ठीक है, तो ये अपने के पास पी पॉइंट है, तो इसको केंद्र से पी को भी मिला दीजिए। ठीक है, तो ये अपने के पास पी से भी मिल गया। ठीक है, पी से भी मिल गया। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि ये 3 सेंटीमीटर के बराबर क्वेश्चंस में दे रखा है, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये अपने के पास 3 सेंटीमीटर के बराबर छोटी वृत्त की ये त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो अपने के पास छोटे वृत्त का व्यास निकाल, छोटे वृत्त का जीवा निकालना, बड़े वृत्त का जीवा अपने के पास उसकी लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अपने के पास समकोण त्रिभुज, यहाँ से अपने सबसे पहले लीजिए बड़े वृत्त की त्रिज्या अपने के पास कैपिटल आर मान लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास बड़े वृत्त की त्रिज्या अपने के पास क्या आ जाएगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या अपने के पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, जो कि 5 सेंटीमीटर के बराबर है। और छोटे वृत्त की त्रिज्या अपने के पास कितना आ जाएगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या अपने के पास स्मॉल आर, जो कि अपने के पास 3 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं, स्मॉल कैपिटल आर ओ ए के बराबर है और स्मॉल आर अपने के पास ओ पी के बराबर है। आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिज्या हमेशा आपस में क्या होते हैं, लंब के साथ, आपस में किसके साथ, तो ये स्पर्श रेखा के साथ लंब होते हैं। तो यानी यहाँ से अपने के पास कोण ओ पी ए इक्वल टू अपने के पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपने के पास रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस हमेशा त्रिज्या के क्या होते हैं, स्पर्श रेखा क्या होते हैं, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, तो ओ पी ए में, ओ पी ए में अपने के पास क्या कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा कि एपी आ जाएगा। तो एपी अपने के पास कितना आ जाएगा, तो एपी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस टाइम्स ओ पी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ओ ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टाइम्स ओ पी स्क्वायर होगा। तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ओ ए कितना है, तो कैपिटल आर, जो कि अपने पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ओ पी अपने पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, तो 25 माइनस 9, तो सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 16, यानी ये आ गया अपने के पास 4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो ओपी अपने के पास किसके बराबर, एपी अपने के पास किस बराबर, 4 सेंटीमीटर के बराबर। इसी प्रकार से अपने के पास पीबी भी आ जाएगा। पीबी अपने के पास किसके बराबर, 4 सेंटीमीटर के बराबर। आगे जाइएगा ना तो अपने के पास एक थ्योरम भी पढ़िएगा कुछ ही इसी चैप्टर में। ठीक है, कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर किसी भी जीवा पर, यानी तो किसी भी जीवा पर अगर केंद्र से किसी भी जीवा पर केंद्र से अगर लंब डालते हैं तो वो एक दूसरे को आपस में इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी अपने के पास एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो पीबी अपने के पास 4 सेंटीमीटर आ गया, ये भी अपने के पास किसके बराबर, 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो अपने के पास ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बड़े वृत्त की जीवा अपने के पास कितना आ जाएगा, बड़े वृत्त की जीवा किसके बराबर है, तो ए बी के बराबर। ए बी जो कि अपने पास कितना है, ए पी प्लस पी बी के बराबर। ए पी अपने पास 4 सेंटीमीटर, पी भी 4 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया अपने पास 8 सेंटीमीटर के बराबर। अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर
7, जिसमें आपने के पास जीवा की लंबाई पूछा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपने के पास क्या करा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 में अपने पास ये आकृति दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD ये किसके बराबर है, AD प्लस BR के बराबर। देखिए इसमें आपको एक चीज पता होना चाहिए कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर बस आपको इतना जानना होगा कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी यहाँ से अपने के पास ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। कैसे? क्योंकि ये अपने पास थ्योरम ही होता है। अगर आप थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे तो ये थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए भी दिया होगा। तो चलिए सबसे पहले अपन यहां लिख लीजिए कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई अपने पास क्या है, रेखा की लंबाई आपस में बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपस में बराबर होते हैं। जब आपस में बराबर होते हैं तो AP इक्वल टू AS के बराबर हो जाएगा। तो AP इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, उनके पास AS के बराबर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो AP इक्वल टू AS के बराबर, BP इक्वल टू BQ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास BP, यहाँ से अपने पास BP किसके बराबर हो जाएगा, ये जो BP है ये BQ के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपने के पास ये क्या आ गया, CQ, BP इक्वल टू BQ के बराबर। इसके बाद आपने क्या, CR इक्वल टू CQ के बराबर। तो यहाँ से CR इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, CQ के बराबर। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, और DR इक्वल टू DS के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से DR इक्वल टू किसके बराबर, DS के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 4 मान लीजिए। ठीक है, ये आपने क्या, समीकरण 4 आ गया। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को 4 को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण, यहाँ पे आपने क्या, समीकरण नहीं लिखे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस चारों को जोड़िएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ते जाइए। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए। तो AP प्लस PB को AB लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास ये AB हो गया। ठीक है, CR प्लस DR को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए, CR प्लस DR। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास ये पूरा क्वांटिटी हो गया। तो ये आ गया अपने पास CD के बराबर। तो प्लस CD के बराबर इक्वल टू AS प्लस DS किधर है, तो AS ये अपने के पास क्या आ गया, AS ये वाला और प्लस DS, इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ से AS प्लस DS को क्या लिख सकते हैं अपन, AD के बराबर प्लस टाइम्स ये अपने के पास क्या आ गया, तो इस वाला क्वांटिटी BQ प्लस CQ, इस दोनों को जोड़िए। तो BQ प्लस CQ, तो यहाँ क्या अपने पास क्या आ गया, BQ की तरह BQ प्लस CQ, इस दोनों को जोड़ेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास BC के बराबर हो जाएगा। ये आ गया अपने पास किसके बराबर, BC के बराबर। तो आई थिंक यही तो प्रूफ करना था, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC के बराबर प्रूफ करना था। ये प्रूफ करना था ना, AB प्लस CD इक्वल टू AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC के बराबर। तो यहाँ से AD प्लस BC के बराबर प्रूफ करना था। ये अपने पास हेंस प्रूफ लिखिए या सिद्ध हुआ। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो ये सारे आपस में बराबर होते हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपने क्या करा है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखाएं ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री हो। अपन के पास ये जो कोण है ना, ये कोण अपने के पास 90 डिग्री के बराबर है, ये अपन के पास सिद्ध करना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने के पास दे क्या रखा है, तो दे रखा है अपन के पास कि एक्स वाई समांतर है किसके, एक्स डैश वाई के। तो यहाँ पर लिख लीजिए अपन के पास दिया है, क्या सब दिया है, तो ये दिया है अपने के पास एक्स वाई समांतर, एक्स वाई किसके समांतर है, तो एक्स डैश वाई डैश के, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश के समांतर। और पी क्यू अपने के पास वृत्त का व्यास है, पी क्यू वृत्त ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास लिख लीजिए। पी क्यू अपने के पास क्या है, ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, ये अपन को दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर थोड़ा सा रचना कर दीजिए। रचना अपन के पास क्या करना है, रचना करना है अपने के पास कि ओ को सी से मिला दीजिए, मिलाया, ठीक है। तो ये जो है ना अपने के पास ओ को क्या कीजिए, सी से आपस में मिला दीजिए। तो ओ को अपन सी से मिला दिए, कोई दिक्कत, यहां तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ओ को सी से मिला दिए हैं, तो यहां पर देखिए अपने के पास y से लेकर के अब परमान करना शुरू कर दीजिए। तो यहां से अपने के पास परमान देखिए अपने के पास कोण ओ पी वाई, कोण ओ पी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने के पास, 90 डिग्री के बराबर। ओ पी वाई 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री, क्योंकि अपने के पास त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है। तो यहां से अपने के पास ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। इसको थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, ये अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, अपने के पास 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपने के पास रेडियस हमेशा किसके लंब होते हैं, टेंजेंट के, जिसको अपने पास स्पर्श रेखा कहते हैं, उसको इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं। सिमिलरली कोण ओ सी वाई, कोण ओ सी वाई इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो कोण ओ सी वाई अपने के पास क्या आ गया, कोण ओ सी वाई ये भी 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि अपने पास रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब देखिए अपन के पास वाई पी इक्वल टू वाई सी लिख सकते हैं, या ए पी इक्वल टू ए सी। वाई तो यहाँ पर है ना, ए यहाँ पर है, यहाँ पर आपको ए दिख नहीं रहा है ना, ये वाला ए है। तो ए पी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर। ए पी इक्वल टू किसके बराबर, यहां से अपने के पास ए पी इक्वल टू ए सी, क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा है, खींचा गया स्पर्श रेखा है, स्पर्श, ये अपने पास स्पर्श रेखा है, ठीक है। बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओ आई बराबर है। तो अब क्या कीजिए, यहां पर आपने ये बस त्रिभुज ओ वाई सी और त्रिभुज ओ वाई सी नहीं, ओ ए सी, यहां पर y को क्या कीजिए, इरेज कर दीजिए, ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी और त्रिभुज ओ ए सी और त्रिभुज ओ ए पी को, त्रिभुज ओ ए पी, इस दोनों को सर्वाक्षम करने की कोशिश कीजिए। कैसे सर्वाक्षम होगा, तो यहाँ पर सर्वाक्षम करने की कोशिश की जाए तो त्रिभुज ओ ए सी, तो ओ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास, ओ ए के बराबर, ओ ए इक्वल टू अपने के पास ओ ए के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से ओ ए इक्वल टू ओ ए के बराबर तो हम लिख दिए। अब ये ए वाई ओ ए, तो ए सी इक्वल टू किसके बराबर, ए पी के बराबर, ये अभी निकाले। तो ए सी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास, ए पी के बराबर। और कोण ये 90 डिग्री और ये भी कोण अपने पास 90 डिग्री, क्योंकि ये भी अपने पास रेडियस और टेंजेंट के बीच का कोण है। तो कोण ओ सी ए इक्वल टू कोण ओ पी ए, ये दोनों अपने पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अपने के पास ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। तो RHS सर्वाग समता से, RHS सर्वाग समता से
ठीक है, आरएचएस सर्वाक्षमता से त्रिभुज ओ ए सी किसके सर्वाक्षम हो जाएंगे अपने के पास, त्रिभुज ओ ए पी के। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाएंगे तो आपस में सारे कोण भी बराबर हो जाएंगे। सर्वाक्षम त्रिभुज के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए, सर्वाक्षमता का ये नियम होता है। तो यहां से आपने के पास कोण POA, यहां से आपने के पास कोण AOC, यहां से आपने के पास कोण AOC इक्वल टू आपने क्या आ जाएगा, कोण POA, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो इसी प्रकार से ये वाला कोण कौन सा कोण अपने पास बराबर हो गए, COA या AOC और AOP, ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो इसी प्रकार से अपने के पास कोण COB और कोण BOQ ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां से अपने के पास कोण COB इक्वल टू कोण, ये जो अपने के पास कौन सा, कोण COB और कोण BOQ ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कोण BOQ ये दोनों कोण अपने पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहां से समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, इस दोनों को जोड़िएगा तो अपने पास कोण AOC प्लस कोण COB इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास, COB इक्वल टू आ जाएगा अपने पास कोण POA और प्लस कोण BOQ, ये दोनों कोण आपस में बराबर, POA ये अपने पास POA और कोण BOQ ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इस कोण BOA देखिए, ये अपने पास कोण BOA है, ये अपने पास कोण BOA और कोण AOP, इस दोनों को जोड़ करके इस 180 में से अगर ये कोण घटा देते तो ये दोनों कोण का योग आ जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए, अगर इस कोण को 1 मानते हैं, इस पूरे कोण को अपने पास 2 मानते हैं, इस पूरे कोण को 3 मानते हैं, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 इक्वल टू कितना होता है अपने पास, 180 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास कोण 1 और कोण 3 को जोड़ दीजिए, कोण 1 प्लस कोण 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, 180 माइनस कोण 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो कोण 1 जोड़ कोण 3, कोण 1 के जगह ये है, कोण 3 के जगह ये है, तो ये अपने पास कौन सा हो जाएगा, तो ये कोण AOC प्लस कोण COB, यहाँ से देख लीजिए कोण AOC और कोण COB ये दोनों कोण मिलाकर के कोण 2 हो गया है। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास कोण क्या आ जाएगा अपने के पास, जो प्रूव करना था, तो कोण AOB इक्वल टू अपने क्या आ जाएगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो अपने क्या आ जाएगा 180 माइनस कोण AOB के बराबर। यही अपने के पास आएगा। क्यों? क्योंकि अपने के पास कोण 2 की जगह क्या है, कोण 2 की जगह अपने के पास AOB ही है। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा 2 कोण AOB इक्वल टू 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कोण AOB इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 180/2 यानी आ गया अपने के पास 90 डिग्री के बराबर। यही अपने के पास क्या आएगा, प्रूफ करना था। आंसर तो ये अपने के पास प्रूफ करना था, ये अपने के पास प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ यही प्रूफ करना था कि कोण AOB अपने के पास 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये अपने के पास प्रूफ हो गया कि कोण AOB अपने के पास 90 डिग्री के बराबर प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरिक्ष कोण के संपूरक होता है। तो ये तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने क्या कीजिए, एक वृत्त बना लीजिए। ये अपने पास छोटा सा वृत्त बनाइए ताकि आपको इधर परेशानी ना हो कुछ बनाने में। और यहाँ पर अपने के पास क्या कह रहा है कि एक स्पर्श किसी बाह्य बिंदु से, ये अपने पास कोई बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से अपने पास एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ये अपने पास क्या आ गया, बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा यहाँ पर अपने के पास खींच दी है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है, दूसरा अपने के पास बाह्य बिंदु है, ये अपने के पास दूसरा बाह्य बिंदु, इससे अपने के पास एक और स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो ये अपने के पास एक और स्पर्श रेखा यहाँ पर आ गया। हो जाए स्पर्श यार, ये अपने के पास स्पर्श रेखा ये आ गया। तो ये अपने के पास क्या आ गया, बाह्य बिंदु आ गया। ये जो है अपने के पास क्या है, बाह्य बिंदु यानी बाहर वाली बिंदु। ये अपने के पास क्या आ गया,
बी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इस बाई बिंदु से अपने के पास जो पॉइंट स्पर्श किया है ना, इस स्पर्श पॉइंट से, स्पर्श बिंदु से अपने के पास केंद्र को मिलाने वाली लाइन, यही कह रहा है ना अपने के पास, किसी बाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच के कोण स्पर्श बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरिक्त कोण के संपूरक होते हैं। तो स्पर्श बिंदु से मिलाने वाले एक रेखाखंड केंद्र पर मिला दीजिए। तो ये अपने के पास क्या आ गया, ये अपने के पास केंद्र कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये अपने के पास क्या आ जाएगा, स्पर्श बिंदु, ये आ गया ये पॉइंट। ठीक है, तो थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए। ये अपने के पास केंद्र हो गया। ठीक है, इसको फिर से यहाँ से आपस में इसको यहाँ पर मिला दीजिए। ठीक है, इसको जो सब इरेज हो रहा है उसको इरेज कर दीजिए। ये अपने के पास क्या आ गया, केंद्र आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो केंद्र अपने के पास ओ आ गया, ये ए पॉइंट आ गया, ये अपने के पास क्या आ गया, बी पॉइंट। अब क्या कह रहा है कि ये जो कोण है ना, ये कोण और ये कोण एक दूसरे के क्या है, संपूरक कोण है। ठीक है, ये अपने के पास सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने क्या दिया गया, क्या है, तो दिया है एक वृत्त जिसका बाह्य बिंदु P से PA तथा PB दो स्पर्श रेखा खींचा गया, दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। ये अपने के पास दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, तो यहां से अपने का सिद्ध करना है, P, ये एंगल AOP और एंगल APB, एंगल AOP प्लस एंगल BPA इक्वल टू अपने के पास 180 डिग्री है। ये अपने के पास सिद्ध करना है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो चलिए सिद्ध करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो त्रिज्या है ना और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये अपने के पास परमान में क्या हो जाएगा, परमान देखिए अपने के पास एंगल OAP इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 90 डिग्री। क्योंकि रेडियस यानी त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर होता है। टी मतलब टेंजेंट होता है, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट। एंगल OBP इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, ये 90 डिग्री। यानी यहाँ से अपने पास रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। और आप ये जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो आप लिख लीजिए, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के तीनों कोनों का जो योग होता है ना, तीनों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है, ये आप तो जानते ही हैं। ठीक है, जब आप जानते हैं तो यहां पर अपने पास एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज OAPB। तो यहां से अपने पास लीजिए चतुर्भुज OAPB में अपने के पास एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, एंगल O प्लस एंगल P को एक जगह रहने दीजिए। ठीक है, और प्लस टाइम्स एंगल A मतलब अपने के पास क्या आ गया, OAP। तो ये अपने के पास 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल B भी अपने के पास 90 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, 360। एंगल O को अपन क्या लिख दीजिए, एंगल O को अपन क्या, ये सीधी क्या करना है, एंगल AOP नहीं, ये अपने के पास एंगल AOB होगा। ये अपने के पास एंगल AOB। ठीक है, एंगल BPA। ठीक है, तो यहां से अपने के पास एंगल
AOB और प्लस एंगल BPA इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 माइनस 90 90 180 के बराबर है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 180 डिग्री किया आ जाएगा। यही सिद्ध करना था, ये आपने कहा सिद्ध हो गया, हैंस प्रूफ। यानी आपने के पास संपूरक कोण मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपने कहा जो दे रखा है ना, ये जो कोण दे रखा है अपने के पास संपूरक कोण, इसका मतलब होता है कि ऐसा दो कोण जिस दो कोणों का योग आपने कहा 180 डिग्री, उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो यही आपने के पास सिद्ध करना था कि ऐसा दो कोण जिस कोण का योग आपने के पास 180 डिग्री हो गया। तो ये आपने के पास सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये था आपने के पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपने के पास ये सिद्ध करना था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपने के पास, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघात समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अब इनके पास क्या कर रहा है कि कोई एक वृत्त है, इस वृत्त के परिघात अपने के पास कोई भी एक समांतर चतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है, ये अपने के पास सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास एक फोटो बना लीजिए। फोटो में अपने के पास एक वृत्त है, इस वृत्त के परिघात अपने के पास एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है, तो ये अपने के पास एक वृत्त है, इस वृत्त के परिघात एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो ये अपने के पास कुछ इस तरीके का बनेगा। ये अपने के पास समांतर चतुर्भुज सबसे पहले बना लीजिए। ये अपने के पास वृत्त के परिघात एक समांतर चतुर्भुज है। नेमिंग अपने के पास इसका अलग अलग कर दीजिए। नेमिंग यहाँ पर अपने के पास इसका ABCD कर दीजिए। तो ये पॉइंट अपने के पास A है, ये पॉइंट अपने के पास B है, ये C, और ये अपने के पास क्या है, D है। ये अपने इसका केंद्र है, जो कि अपने के पास किसके बराबर है, O के बराबर। अब क्या करना है, कह रहा है कि सिद्ध करें कि वृत्त के परिघात समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। ये अपने का सिद्ध कर दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जो O केंद्र वाले वृत्त के परिघात है। O केंद्र वाले वृत्त के परिघात है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी यहां से अपन के पास AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, उनके पास यहां से AB इक्वल टू DC के बराबर, क्योंकि आपने क्या आमने सामने की भुजा, इसको सम्मुख भुजा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आमने सामने की भुजा डायरेक्ट लिख दीजिए। तो आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होते हैं, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और अपने के पास AD इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर। तो यहाँ से AD इक्वल टू किसके बराबर, BC के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो AD अपने किसके बराबर हो जाएंगे, BC के बराबर। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए अपने के पास सीधे क्या करना है, तो यहाँ से अपने के पास सीधे करना है, सीधे करना है ABCD एक समचतुर्भुज। ABCD अपने पास क्या है, एक सम चतुर्भुज है। चतुर्भुज का अपने पास ये सिंबल होता है। तो अपने के पास ये सिद्ध करना है कि ABCD ना, ये अपने के पास एक सम चतुर्भुज है। ये अपन को सिद्ध करना है। तो चलिए काफी ज्यादा आसान है सिद्ध करने के लिए। अपने पास हम इसको बॉक्स में बंद कर दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपने पास सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। सबसे पहले अपने पास परमान यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने के पास इसमें रचना उचना कुछ नहीं करना, तो डायरेक्ट अपने पास परमान। आपको ये पता है कि A अपने पास बाई बिंदु है, बाई बिंदु से अपने पास वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा 2 है। इस पॉइंट का नाम P मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम Q, इस पॉइंट का नाम R, इस पॉइंट का नाम S। ये जो PQRS है ना, ये पॉइंट है जहां पर अपने के पास ये स्पर्श कर रहा है, यानी स्पर्श बिंदु डायरेक्ट कह सकते हैं। तो स्पर्श बिंदु अपने के पास PQR है। तो यहां से अपने के पास ABCD, ये अपने के पास परमान क्या आ जाएगा, A से अपने के पास एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो यहां से अपने पास AP इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, AP इक्वल टू किसके बराबर, AS के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, AP इक्वल टू AS के बराबर। सिमिलरली BP इक्वल टू BQ के बराबर, BB इक्वल टू किसके बराबर, BQ के बराबर। सिमिलरली आपने के पास CR इक्वल टू CQ के बराबर, CR इक्वल टू किसके बराबर, CQ के बराबर। एंड DR इक्वल टू DS के बराबर।
डी आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डी एस के बराबर। इसको समीकरण 3 आ गया, ये समीकरण 4 हो जाएगा, ये समीकरण 5 हो जाएगा, ये अपने का समीकरण 6 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 3 4 5 6 सबको जोड़ दीजिए। तो यहां से समीकरण 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इस समीकरण 3 4 5 6 को जोड़ दिया, जोड़िएगा तो अपने के पास क्या जाएगा, यहां से देख लीजिए। तो यहां से अपने के पास ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस के बराबर। अब गौर से देखते ए पी प्लस बी पी किसके बराबर है, ये अपने के पास ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी किसके बराबर, ए बी के बराबर लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहां से अपने के पास क्या जाएगा, ए बी किसके बराबर, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर को क्या लिख सकते हैं अपने, सी डी के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास सी डी के बराबर। सिमिलरली यहां से देख लीजिए, यहां से अपने के पास ए एस, ए एस अपने के पास क्या है, तो ये आ गया ए एस किधर है, तो ए एस प्लस एच डी, तो ए एस प्लस ये अपने के पास ये वाला क्वांटिटी ए एस ये वाला है, और प्लस टाइम्स एच डी या डी एस, बात बराबर है। इस दोनों को क्या लिख सकते हैं हमने, ए डी के बराबर। ठीक है, प्लस टाइम्स ये ए डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को क्या लिख सकते हैं अपने के पास, बी सी के बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख दीजिए अपने यहाँ से, बी सी के बराबर। तो ये आ जाएगा अपने के पास बी सी के बराबर। अब देखिए ए बी प्लस सी डी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी के बराबर। ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए बी सी प्लस ए डी के बराबर है, बी सी प्लस ए डी के बराबर आ गया, बी सी प्लस ए डी के बराबर। अब देखिए ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी सी लिख सकते हैं। ए बी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, डी सी के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास आ जाएगा डी सी प्लस टाइम सी डी को क्या कीजिए, डी सी रहने दीजिए, और ए डी की जगह ऊपर से लिख लीजिए। ए डी की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, बी सी के बराबर। तो ए डी की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, बी सी के बराबर प्लस टाइम्स बी सी के बराबर। तो यहाँ से टू सी डी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, बी सी के बराबर। एक सेकेंड, सी डी और बी सी, सी डी और हाँ, तो टू सी डी प्लस टू बी सी के बराबर हो जाएगा। टू से टू अपने पास ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये टू और ये टू अपने पास कैंसिल आउट हो गया। तो यानी यहाँ से सी डी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, बी सी के बराबर। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 6 है ना, तो समीकरण 7 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए बी सी इक्वल टू बी सी, सी डी इक्वल टू किसके बराबर है, क्या बी सी के बराबर, सी डी इक्वल टू बी सी के बराबर। इसी प्रकार से अपन के पास ये आ जाएगा ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए बी के बराबर। जैसे अपन ये किए इसी प्रकार से ए डी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर। ठीक है, इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 8 मान लीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 1 2 7 8 से समीकरण 1 2 1 2 7 8 से देखिए सी डी किसके बराबर है अपने पास, बी सी के बराबर है। सी डी अपने पास किसके बराबर आ गया, बी सी के बराबर। ये जो सी डी है ये सी डी बी सी के बराबर है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि बी सी इक्वल टू ए डी के बराबर है, बी सी इक्वल टू ए डी के बराबर, यानी ये चारों भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चारों भुजा आपस में क्या बराबर, क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू किसके बराबर, सी डी इक्वल टू डी ए के बराबर हो जाएंगे। जब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज में अगर आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो जाए और संगत भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उसे अपने क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए, इसीलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का यही होता है कि आमने सामने के अगल बगल की या चारों साइड की भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी यहां से लेकर के ये वाले साइड और यहां से लेकर के ये वाली साइड, यहां से लेकर के ये वाली साइड और यहां से लेकर के ये वाली साइड, ये सारे साइड आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये सारी साइड भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 11, जो में अपने के पास इस सारे साइड बराबर प्रूव करना था। समचतुर्भुज में अपने के पास यही प्रूव करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABCD
इस प्रकार खींची गई है कि जिसका रेखाखंड BD और BC जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC पर विभाजित है, BC विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तक दिखाए कि भुजा AB तथा AB और AC ज्ञात कीजिए। अब आपके पास AB और AC की लंबाई ज्ञात करना, ये आपके पास D है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर आपने क्या सब कुछ दे रखा है, रचना कर लीजिए। रचना में बस आपको मिलाते जाना है। रचना में आपने क्या कीजिए, O को A से मिला दीजिए, O को इस पॉइंट का नाम अपने पास D है ना, तो इस पॉइंट का नाम E रख दीजिए, इस पॉइंट का नाम F रख दीजिए। तो O को A से मिला दिए, O को E से मिला दीजिए, O को F से मिला दीजिए, ठीक है, OE OF और OE OF OB और OC कर दीजिए। O को F से मिला दीजिए और O को तो F से मिला दिया ना, तो O को B से मिला दीजिए और O को क्या कीजिए, C से मिला दीजिए। ठीक है, इन सबको क्या कीजिए, मिलाइए, मिलाया, इन सबको मिला दीजिए। तो चलिए अपन मिलाते जाए। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, A को O से मिलाइए, तो ये अपने पास O पॉइंट है, इस A को O से मिला दीजिए, तो ये अपने पास O से मिल गया। ठीक है, सिमिलरली आपने के पास इस O को B से मिला दीजिए, C से, ये आपने के पास C आ गया। ठीक है, तो इसको आपने के पास क्या कीजिए, C से क्या आपने सब कुछ मिलाना है। ठीक है, इसी से सिमिलरली आपने के पास क्या कीजिए, O को B से मिला दीजिए। फिर O को E से और O को F से मिलाना है। ठीक है, तो O को ये अपन के पास F को डायरेक्ट ऐसे ही मिला दीजिए। ठीक है, तो O को अपन क्या कीजिए, F से डायरेक्ट मिला दीजिए, तो ये अपन के पास आ गया, O को F से मिला दिया और E को क्या कीजिए अपन, O को E से मिला दीजिए। ठीक है, तो ये भी अपन के पास 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि अपने पास त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये x के बराबर, ये x के बराबर, क्यों, क्योंकि आपने पास बाई बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा है। तो यानी यहां से आप इनके पास क्या कीजिए, प्रमाण AE इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास, AF के बराबर, जो कि अपने पास x के बराबर हो जाएगा माना। ठीक है, बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। सिमिलरली अपने पास CD इक्वल टू CE के बराबर है, जो कि अपने पास 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, BD इक्वल टू BF के बराबर होगा, जो कि 8 सेंटीमीटर के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए AC अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, तो AC इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास x प्लस ये 6, तो ये भी 6, ये 8, तो ये भी 8, तो x प्लस 8 के बराबर। तो AC अपने पास x प्लस 8 के बराबर हो जाएगा। BC अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, AC के बाद AB कर दीजिए, AB अपने के पास क्या आ जाएगा, x प्लस 8 के बराबर, ये भी हो जाएगा। AB के बाद BC अपने के पास आ जाएगा 8 6 14, डायरेक्ट आ जाएगा 14 सेंटीमीटर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको क्या कीजिए, हीरोइन फॉर्मूला आता होगा, तो हीरोइन फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लीजिए। ट्रायंगल ABC का अपने पास क्या कीजिए, एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ से हीरोइन फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए S निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से AB प्लस BC प्लस CA बट्टा में अपने पास कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा x प्लस x, तो यहाँ से अपन के पास आ जाएगा x प्लस 8 प्लस 7 के बराबर। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं और बट्टा में 2 हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिए, 2 से डिवाइड किया तो ये 7 हो जाएगा, 2x प्लस 8, अच्छा ये 6 हो जाएगा ना। यहाँ से अपने पास AB कितना आ जाएगा, AC अपने पास x प्लस 6 के बराबर हो जाएगा। ये अपने पास थोड़ा सा ठीक है, ये अपने पास 6 के बराबर हो जाएगा, ये अपने पास कितना आ जाएगा, 6 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 8, तो ये आ गया अपने के पास 4 और 3 7 ही हो जाएगा, ये अपने पास x प्लस 7 के बराबर। यानी यहाँ से अपने के पास आ जाएगा x प्लस 14 के बराबर S हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ जाएगा अपने के पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का अपने के पास एरिया कितना आ जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C के बराबर होता है। यहाँ से अपने के पास S कितना आ गया, तो x प्लस 14 के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, 14 ही आएगा ना अपने के पास, तो 8 6 14 और 14 28, तो हाँ 14 ही आएगा।
और यह आ जाएगा अपने पास x प्लस 6 और माइनस टाइम्स a, सॉरी x प्लस 14 माइनस टाइम्स x माइनस टाइम्स 6। सिमिलरली अपने पास x प्लस 14 और माइनस टाइम्स x माइनस टाइम्स 8 और यहाँ से अपने पास x प्लस 14 और माइनस टाइम्स 14। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। अपने के पास एरिया निकालना है तो यहाँ से अपने के पास आ जाएगा x प्लस 14 और ये आ जाएगा अपने के पास इंटू में 14 और इंटू में फिर से अपने के पास ये कितना आ गया x प्लस 14 और ये आ गया अपने के पास x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 कितना आएगा, ये अपने के पास 8 6 14 8 ही आएगा ना। ये अपने के पास 14 में से 6 जाएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा 8 के बराबर। और ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बराबर आ जाएगा। और ये 14 से 14 कैंसिल तो ये अपने के पास x के बराबर आ जाएगा। अपने के पास x प्लस 14 कैसे आ गया, यहाँ से अपने के पास रूट में आंसर आ रहा है 1 सेकेंड, x प्लस 8 6 14। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लीजिए, एक बार सॉल्व कीजिएगा अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 14 और इंटू में अपने के पास कितना आ जाएगा और ये आ गया अपने पास 8 6 7 56 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 56, ये आ गया ना, तो ये आ गया 56x इंटू एक्स प्लस 14 के बराबर। ये अपने के पास क्या आ गया, एरिया आ गया। तो एक एरिया तो ये आ गया और आपको ये पता है कि ओ से अपने पास ई पर परपेंडिकुलर डाला गया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी कितना आ जाएगा अपने पास 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो ये अपने के पास त्रिज्या 4 सेंटीमीटर के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी अपने पास कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 6 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1/2 गुने 4 गुने एक्स प्लस 8 के बराबर। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 1/2 गुने 4 गुने अपने के पास आ जाएगा एक्स इसमें तो ये आएगा अपने के पास डायरेक्ट 8 6 14 डाल दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4 ये कैंसिल, 2 दूनी 4 ये कैंसिल, 2 दूनी 4 ये कैंसिल। इन सबको क्या कीजिए जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो अपने के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी आ जाएगा। कैसे, तो देखिए अपने के पास इस तीनों एरिया को जोड़िए, यहाँ पर अपने के पास ये तीनों एरिया है ना, इस एरिया को जोड़िएगा तो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपने के पास कितना आ गया, ये आ गया अपने के पास 2 सब में कॉमन है तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस 6 प्लस टाइम्स एक्स प्लस 8 और प्लस टाइम्स 14 आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आ गया अपने के पास, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास 14 14 42, ये आ गया 16 32 16 48। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएगा 8 छक्के 48 1 सेकेंड आ गया, 8 छक्के 48 होगा ना, ये अपने के पास करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे अपने के पास 48 हो जाएगा, ये अपने के पास कितना आ जाएगा 48 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एरर तो 48। तो यहाँ से अपने के पास कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 48। ठीक है, और इंटू में अपने पास x इंटू एक्स प्लस 14 के बराबर। ठीक है, और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया 2 इंटू 2x प्लस 8 6 14 दूनी 28 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 4 कॉमन ले लेंगे, 4 अपने के पास बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x ये अपने के पास आ जाएगा अंदर इक्वल टू, और कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, 4 आ गया अपने के पास तो x प्लस 14 के बराबर। ठीक है, ये दोनों अपने के पास कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से अपने के पास इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा ना, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x और इंटू में अपने के पास आ जाएगा x प्लस 14 के बराबर, इनका होल स्क्वायर, ये इक्वल टू में बीच में। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास 2 कॉमन ले लेके 2x कॉमन है तो x प्लस 14 ये आ गया अपने के पास, और इंटू में अपने के पास आ जाएगा x प्लस 14। उसके बाद अपने पास कैलकुलेशन है इसका होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास x प्लस 14 के बराबर है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 14 के बराबर, तो x इक्वल टू ये अपने के पास कितना आ गया 14 के बराबर, ये 14 के बराबर आ गया, ये कितना आ गया 14 के बराबर, ये भी 14 के बराबर। तो अपने के पास AC पूछा था तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 14 प्लस 6, तो 6 4 10 20 के बराबर हो जाएगा, और AB अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, तो AB आ जाएगा अपने के पास 14 प्लस 8 के बराबर, तो 8 4
12 22 के बराबर। ठीक है, तो अपन के पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपन के पास यही हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों अपने के पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो 20 और 22 अपन के पास क्या हो जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर। बस आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अपन के पास आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, ये अपने के पास थोड़ा सा एरर हो गया क्या, 20 या 22 ही आएगा करेक्ट आंसर। देख लीजिए कैलकुलेशन अपने के पास अगर सही रहा तो, कैलकुलेशन तो अपने के पास सही ही है ना। एरर यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर देखिए अपने के पास गलती ये हुआ है, ये जो 2 है ना, यहाँ 2 की जगह अपने के पास 3 हो जाएगा, 16 या 48, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास इस 2 की जगह अपने के पास क्या कीजिए, 3 कर दीजिए। ये अपने के पास गलती यहाँ पर हुआ, ये 2 की जगह 3 हो जाएगा। ये अपने के पास सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आ गया अपने के पास 3x, तो 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 से, तो ये 3x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास कितना आ जाएगा, 2x, 3x और x प्लस 14, तो ये आ गया 2x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 14 के बराबर, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7 के बराबर। तो ये जो ऊपर अपने पास जो भी लिखे हैं x इक्वल टू यहाँ से अपने पास 7 के बराबर हो जाएगा, ना कि 14 के बराबर। तो ये अपने पास x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 7 के बराबर। ठीक है, तो x इक्वल टू अपने पास ये आ गया 7 के बराबर, ये भी 7 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, इन सबको इरेज कर दीजिए। तो ये आ गया अपने के पास, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 7 प्लस 6 और 7 प्लस है 7 6 13 और 7 8 15। तो अपने पास यही दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12, जो कि अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी हुई चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र का पर संपूरक कोण बनाती है। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए, एक वृत्त बना लीजिए, वृत्त के आसपास अपने पास एक चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है, ये वृत्त आ गया, और एक अपने के पास क्या कीजिए, चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है, चतुर्भुज अपने के पास अपने मन से बनाना पड़ेगा, ये कुछ अलग अलग टाइप के चतुर्भुज। ये अपने के पास कुछ ऐसा चतुर्भुज ये हो गया। ठीक है, दूसरा चतुर्भुज अपने के पास ये वाला हो गया, और एक चतुर्भुज बनाना है, सीधा सी बात। यह अपने के पास वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब अपने के पास सीधे क्या करना है कि वृत्त के जो परिगत चतुर्भुज है ना, इसके आमने सामने के जो कोण है ना, इसके केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। केंद्र पर कौन सा कोण बनाता है, तो संपूरक कोण बनाता है। तो ये अपने के पास क्या आ गया, केंद्र हो गया। इस केंद्र पर संपूरक कोण बनाता है। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास केंद्र को इससे मिला दीजिए। ये अपने के पास केंद्र से ये मिल गया। ठीक है, सिमिलरली अपने के पास इसको क्या कीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। सिमिलरली अपने के पास यहाँ से इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट को क्या कीजिए, ये जो पॉइंट है ना, इसको इससे मिला दीजिए। अब क्या कह रहा है कि ये जो कोण है, कोई भी चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ये जो केंद्र पर ना, ये जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में 180 डिग्री होगा, दोनों का सम। ये वाला कोण दूसरा कलर से हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाली कोण और ये वाली कोण, इस दोनों कोण का सम 180 डिग्री, ये अपने पास प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जो ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत है, वृत्त के परिगत है। ठीक है, तो यहां से अपने के पास इसको आपस में, इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए। ठीक है, इसको यहां से मिला दीजिए, और इसको आपस में, इसको यहाँ से इसे मिला दीजिए। ठीक है, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ना, इन सबको इरेज कर दीजिए, बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास इसको इरेज कर दीजिए, ये इसको नहीं इरेज करना है, इसको इरेज कर दीजिए। ताकि आपको फ्रेश लगे। ठीक है,
ठीक है, तो ये अपने के पास इरेज हो गया। इसको क्या कीजिए, आपस में ये मिला दीजिए। आपको ये इतना पता होना चाहिए कि किसी भी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये अपने के पास O है, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल अपने के पास पहले सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल DOQ, AOB और एंगल DOC, क्यों नहीं DOC इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 180 डिग्री। ठीक है, ये अपने के पास सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले ये एंगल 1 हो गया, ये 2 1 2 इधर से मान लीजिए 1, दूसरा कलर से लिख दीजिए ताकि आपको फ्रेश दिखे। ये अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज POB, ये त्रिभुज आपस में सर्वाक्षम होते हैं त्रिभुज QOB के। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वाक्षम होते हैं तो कोण A इक्वल टू कोण 2 के बराबर हो जाएगा, कोण 3 इक्वल टू कोण 4 के बराबर हो जाएगा, कोण 5 इक्वल टू कोण 6 के बराबर, 5 इक्वल टू कोण 6 के बराबर, कोण 6 इक्वल टू सॉरी कोण 5 इक्वल टू कोण 6, कोण ये आ गया अपने के पास। इसके बाद अपने के पास कोण 6 बराबर कोण 7 इक्वल टू कोण 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अपने के पास कोण यहाँ से कोण 7 इक्वल टू कोण 8 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, सारे को आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, सारे को आपस में जोड़िएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, इस R2 का सम अपने पास कितना आ जाएगा 360 डिग्री के बराबर। क्यों हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर, क्योंकि एक पॉइंट के चारों साइड का कोण 360 होता है। कोण 1 इक्वल टू कोण 2 के बराबर है। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 8 को एक साथ लिख दीजिए। तो यहाँ से अपने पास कोण 1 प्लस कोण 8, ठीक है, इसके बाद कोण 2 प्लस कोण 3, ठीक है, इसके बाद अपने के पास कोण 1 और 2 अपने के पास 1 के बराबर है ना। ठीक है, तो 1 और 2 को एक साथ लीजिए, पेयर बनाते हुए जाइए, ऐसे नहीं। ठीक है, इसको पेयर बना दीजिए। पेयर अपन के पास कैसे, तो 1 प्लस 2 3 प्लस 4 6 प्लस 7 3 4 5 अपने के पास कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास कोण 5 यहाँ पे लिख दीजिए, कोण 5 प्लस 6, तो 5 प्लस 6 कोण 7 प्लस कोण 8। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास कोण 1 2 3 आ गया ना। तो यहाँ से अपन को चाहिए क्या, चाहिए ये वाला कोण, कोण AOB, कोण AOB, तो 1 और 8 चाहिए। ठीक है, तो 1 और 8, तो 1 की जगह अपने के पास कोण 1 प्लस कोण 1, 2 की जगह 1 लिख दीजिए, प्लस टाइम्स कोण 3 और कोण 4 को क्या लिख सकते हैं 3 और 4 किधर गया, तो ये आ गया अपने के पास 3 और 4। ठीक है, तो 3 की जगह 3 लिख दीजिए और प्लस कोण 4 ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, प्लस टाइम्स कोण 5 प्लस कोण 6 ऐसे रहने दीजिए और प्लस टाइम्स कोण 7 प्लस सॉरी कोण 8 प्लस कोण अपन को चाहिए क्या 1 और 8 किसके बराबर हो जाना चाहिए 4 और 3 5 के बराबर। तो 3 की जगह अपने के पास 4 और 5, इसको एक लाइन ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर आपने क्या कीजिए कोण 1 प्लस 2 एज इट इज रहने दीजिए, 1 प्लस 1, 2 की जगह अपने के पास क्या कीजिए 1 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस टाइम्स कोण 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो 3 की जगह 4 लिख दीजिए, तो 4 प्लस 4 और 6 की जगह अपने पास क्या है अपन को चाहिए क्या, तो ये वाला कोण चाहिए। ठीक है, तो 6 और 5, 5 की जगह 6 लिख दीजिए, तो कोण 5 प्लस कोण 5 और कोण 8 की जगह अपने के पास 7 की जगह 8 प्लस कोण 8 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 360 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास 2 एंगल 1 प्लस टाइम्स 2 एंगल 8 और प्लस टाइम्स 2 एंगल 4 प्लस टाइम्स 2 एंगल 5, एंगल 5 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 360 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 और प्लस टाइम्स एंगल 4 प्लस एंगल 5
ठीक है, इस दोनों का सम अपने पास 360 के बराबर हो जाएगा। इसमें अपने पास बिग ब्रैकेट यहाँ पर डाल दीजिए। तो कोण 1 प्लस कोण 8 प्लस टाइम्स कोण 4 प्लस कोण 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 360 के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत। और डिवाइडेड बाय 2 यानी ये आ गया अपने पास 180 के बराबर। तो कोण 1 प्लस 8 1 और 8 अपने पास एंगल ए ओ बी के बराबर हो जाएगा 18 एंगल ए ओ बी के बराबर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस 8 को और 4 प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं 1 8 और 4 और प्लस 5 को लिख सकते हैं एंगल सी ओ डी ओ सी के बराबर। तो प्लस टाइम्स एंगल डी ओ सी के बराबर ये आ गया अपने पास 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 180 डिग्री। आई थिंक यही प्रूव करना था, एंगल ए ओ बी प्लस टाइम्स एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 के बराबर ये प्रूव करना था। ये अपने पास प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें अपने के पास प्रूफ करना था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वाक्षम होते हैं। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 13। इसी के साथ अपने के पास ये जो एक्सरसाइज है ना, कौन सा एक्सरसाइज था अपने के पास, प्रश्नावली 10.2 द एंड होता है। ठीक है, तो ये था अपने पास प्रश्नावली 10.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट के बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज 10.2 से पहले एक्सरसाइज 10.1 में अगर डाउट है तो ऊपर आई बटन में यहाँ पर आपको आई बटन देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको चेकआउट कर सकते हैं। अगर 10.1 में डाउट है तो अगर आप डाउट है तो उस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो बस इतने इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।